नमस्कार। यूथ कांग्रेस आज फिर से सड़कों में है, प्रोटेस्ट कर रही है और प्रोटेस्ट करने का कारण एक ही है। जिस तरह से कल सुनने में आया कि बिजली का बिल 18% बीजेपी सरकार बढ़ाना चाहती है, उसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये पूछना चाहते हैं बीजेपी से ऐसा क्या झंडे झाड़ दिए उन्होंने जम्मू कश्मीर में जिसके कारण आप ये बिजली का बिल और टैक्सों की मार जो है जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर डाल रहे हो। एक तरफ बेरोजगारी स्तर पूरे देश भर में सबसे ज़्यादा बीजेपी के कारण जम्मू कश्मीर में है। एक तरफ पूरे चाहे डेली वेजर्स हो, CISF BSF के जवान हो, जितने भी युवा लोग हैं उनके साथ बिल्कुल धक्का करने का काम बीजेपी ने किया है। जब से हमारी डोगरा स्टेट तोड़ के यूटी बनाई है, 5000 से ज़्यादा इंडस्ट्रियां हमारी बंद हो गई, 50,000 से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो गए। तो इतना धक्का करने के बाद आप टैक्स पे टैक्स की मार जो है जम्मू कश्मीर के लोगों पे डाल रहे हैं, उसके खिलाफ हम खड़े हैं। सीधी सी बात बीजेपी के लोगों को कह रहे हैं, ये चीज़ आपको वापस लेनी पड़ेगी। बीजेपी को बिजली का बिल हम चाहते हैं नहीं बढ़ाए और बीजेपी को ये बात सुननी पड़ेगी। और अगर आप में दम है, आपके माध्यम से अगर बताना चाहते हैं, अगर आप में दम है, इलेक्शन करवा के बताओ। लोग समझ चुके हैं, पिछले 6 सालों से आप लोगों का खून चूसने का काम कर रहे हो। इलेक्शन करके बताओ, 5 सीटें भी नहीं आपकी आने वाली हैं, क्योंकि लोग समझ गए हैं आपने सिर्फ लोगों का शोषण किया है। हमारी डोगरा स्टेट तोड़ के हमारा स्वाभिमान को तोड़ा है। बेरोजगार जितने लोग हैं बेरोजगारी स्तर बढ़ाया है, डेली वेजेस के साथ धोखा किया है, स्टूडेंट्स के साथ धोखा किया है। और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलता हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। 47 सीटें कश्मीर में है, पॉपुलेशन मुझे ज़्यादा है, वहाँ पर 12%, यहाँ 17 से 18%। क्या लग रहा है आपको 43 सीटों के बावजूद भी हमें जो बिल है वो ज़्यादा देना पड़ेगा? हमेशा बीजेपी का यही हमेशा ये बीजेपी वाले जम्मू के ठेकेदार बनते थे, लेकिन हमें देखने में आया है, जितना भी एक्सपीरियंस हुआ है, कि हमेशा जम्मू की आवाज़ उठाने में फेल हो चुकी है बीजेपी सरकार। ये वो कांग्रेस सरकार ही थी। जब कांग्रेस सरकार की चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब थे तो पूरे, चाहे जम्मू का खिता हो, कश्मीर का खिता हो, बराबर का हक मिलता था। उसके बाद जब से ये बीजेपी सरकार आई है, जम्मू की आवाज़ उठाने के लिए बिल्कुल फेल हो चुकी है बीजेपी। हर जगह जम्मू के लोगों के साथ धोखा करने का काम बीजेपी के लोगों ने किया है और ये बात अब जग जाहिर है। क्या लगता है टेस्टिंग लेबोरेटरी बना दिया गया है जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल टेस्टिंग लेबोरेटरी बना दिया गया है। कभी हमें 4G नहीं मिलता तो कभी हमारे पास इंटरनेट नहीं चलता, कभी यहाँ पे लैंडलाइन फ़ोन भी बंद हो जाते हैं, कभी हमारे ऊपर बोलते हैं कि बाहर के लोग नौकरी कर सकेंगे, फिर आदेश आता है नहीं कर सकेंगे, फिर कहते हैं स्टेट सब्जेक्ट चाहिए, फिर कहते हैं डोमिसाइल में चल जाएंगे। हर एक जगह पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई प्लान नहीं है बीजेपी के पास। सिर्फ एक ही चीज़ बोल रही है, एक ही चीज़ के दम पे वो अभी इलेक्शन लड़ेंगे, वो ये है कि वो सोचते हैं आने वाले समय में फिर से हिंदू मुसलमान कर देंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, क्या आपके बच्चों को सही भविष्य चाहिए तो क्या ये मजहब की लड़ाई लड़के होगा? ये सिर्फ भगवान के नाम पे, धर्म के नाम पे वोट लेने की राजनीति करने, यही इनका आखिरी तंत्र रह गया है। जो इतने वादे किए हैं इनसे पूछो, अगर पिछली बार जब ये वोट लेने आए थे जो वादे किए थे क्या वो पूरे हुए? इनका रिपोर्ट कार्ड मांगिए और फिर इनको वोट देना। अदरवाइज धर्म के नाम पे ठेकेदार बन के लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं।